सेना के द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के तहत हरदोई में शनिवार को देशभक्ति का संदेश देने और सेना का आभार जताने के लिए भाजपा के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। यह यात्रा गांधी मैदान से शुरू हुई। यह अटल चौक, बड़ा चौराहा, सिनेमा चौराहा और सोल्जर बोर्ड चौराहा होते हुए शहीद उद्यान में समाप्त हुई। यात्रा में उत्तर प्रदेश के आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल और उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी शामिल हुईं। भाजपा के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारे लगाए। युवा, बच्चे, महिलाएं और आम नागरिक बड़ी संख्या में यात्रा में शामिल हुए हैं। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए पूरे देश में सेना के सम्मान में जगह जगह पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हर तरह से जो जिस तरह से सेना का सम्मान कर सकता है, अपनी अपनी तरह से सेना को सम्मान देने का कार्य पूरा देश कर रहा है। आज हम सभी लोगों ने भी सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली। भव्य तिरंगा यात्रा यहाँ पे निकाली गई। आप सबको पता है जिस तरह से पाकिस्तान आतंकवाद करता रहता है, उसने हमारे देश में हमारी बहनों के सिंदूर को उजाड़ने का काम किया था। तो हमारे देश की सेना ने उनके यहाँ घुसकर के, पाकिस्तान में घुसकर के आतंकवाद के जो गढ़ बने हुए थे उनको समाप्त करने का काम किया। हम सबको अपनी सेना पे गर्व है, हम सबको अपने नेतृत्व पे भी गर्व है। तो आज अपनी सेना के सम्मान में हम सब लोगों ने एक साथ जुट करके, बड़ी संख्या में यहाँ पे बेटियां भी थी, बहनें भी थी, युवा भी थे, समाज का हर वर्ग यहाँ पे मौजूद था, हमारे पूर्व सैनिक भी थे। सभी लोगों ने सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली, जो कि बहुत ही भव्य तिरंगा यात्रा थी। उसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूंगी। अपनी सेना पे हम सबको गर्व है। रामगोपाल यादव ने एक विंग कमांडर गोमिका सिंह को लेकर के बयान दिया, उन्होंने जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, तो कैसे देख रही हैं इसको? देखिए, इसमें तो विपक्ष की मानसिकता दिखाई देती है। जहां हम सब लोग अपनी सेना के सम्मान में तरह तरह से उसको सम्मान देने का काम कर रहे हैं, विपक्ष वहां पे भी जाति और महिला ये सब करने का काम कर रहा है। तो उसमें उनकी मानसिकता दिखाई देती है। सेना हमारे लिए सम्मानित है, वो कोई वर्ग से नहीं बांटी जा सकती है, वो कोई स्त्री और पुरुष में नहीं बांटी जा सकती है, वो कोई जाति और वर्ग में नहीं बांटी जा सकती है। हम सभी लोग सेना के सम्मान में जिस तरह से जो सम्मान कर सकता है, अपनी अपनी तरह से सम्मान करने का काम कर रहे हैं। उसमें ये उनकी मानसिकता दिखाई पड़ती है। आज समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के डीएनए को लेकर के टिप्पणी की गई, उनके डीएनए सवाल उठा, किस तरह से देखती है? देखिए, इसमें भी हम कह सकते हैं कि उनकी मानसिकता दिखाई देती है। हम सब लोग आज अपनी सेना पे गर्व करते हुए, अपने नेतृत्व पे गर्व करते हुए सेना के सम्मान में तरह तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं। आज हम लोग इस कार्यक्रम में जुटे हुए हैं। हमें अपनी सेना को लेकर के अलग अलग हिस्सों में, देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। हम उसको काम कर रहे हैं और वो अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। उसमें उनकी ओछी मानसिकता दिखाई दे रही है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जो भारतीय सेना के पराक्रम का एक मिसाल है, और जिस तरीके से पड़ोसी मुल्क ने हिंदुस्तान की सरजमी पर कायरनामा हंगामा जो उन्होंने हमला किया और हमारे बहुत सारे नागरिकों की उसमें जान गई, उसका मुंह तोड़ जवाब हमारी देश की सेना ने दिया, हमारी देश की बहादुर सेना। और अब की बार ये संदेश पूरे विश्व को देने का काम हमारी देश ने किया है कि अगर कोई हमारे ऊपर गलत आंखों के इशारा, गलत तरीके से आंख दिखाएगा तो भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। हमारी नीति पहले गोली चलाने की नहीं है, लेकिन अगर गोली चलाएंगे तो फिर भारत भी पीछे नहीं हटेगा। आज पूरा देश हमारी बहादुर सेना का अभिनंदन करता है, जिस बहादुर सेना ने भारत के झंडे को पूरे विश्व में ऊंचा करने का काम किया।